चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ प्रायिकता का वस्तुनिष्ठ है ना, प्रायिकता का वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपको बता देते हैं। प्रायिकता कहते हैं किसको कि किसी भी घटना को जो घट रहा है, किसी भी घटना को घटा उसी को कि हम लोग कहेंगे प्रायिकता। समझ रहे हैं? प्रायिकता बराबर होता क्या है? घटना घटने की संख्या, घटना घटने की संख्या को घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या। ये प्रायिकता का सूत्र है। क्या है? घटना घटने प्रायिकता पी को प्रायिकता पी को घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या। कोई चीज अचूक जो घटना घटता है, अचूक घटना घटता है तो कोई भी घटना याद रखिए को बार घटता है। कोई भी घटना घटेगा तो कितना बार घटेगा? तो प्रायिकता का मान जो होता है, प्रायिकता का मान जो होता है एक से बड़ा नहीं होता है। एक प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? अधिकतम मान। प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम मान प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है ना? और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। 0। 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं होता। अगर प्रायिकता का आंसर आपको 1 से बड़ा आ रहा है, समझ जाइए उसी समय आपका प्रायिकता गलत हो गया है ना। तीसरा में होता है किसी भी प्रयोग में घटना घटने की संख्या, घटना नहीं घटने की संख्या। संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया घटित, ये हो गया नहीं घटित, अघटित है ना। ये संभव ही असंभव, ये निश्चित है या निश्चित, दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। और क्या होता है इसमें? दो सिक्का को उछालेंगे, दो सिक्का को उछालने पर कुल घटना की परिणाम हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, कुल परिणाम कितना हो गया? 4। याद रखिएगा, डायरेक्ट ही पूछेगा। एक सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम 4। सॉरी, दो सिक्का को, एक सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम 2, हेड और टेल है ना। और 3 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड है ना। हेड के साथ में घटाएं, यानी 2 गो हेड होगा, 1 टेल है। अभी टेल 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 हेड और टेल हेड टेल और हेड टेल टेल है ना। को परिणाम हो गया 8। कुल परिणाम कितना हो गया? 8। तो एक सिक्का में कुल परिणाम 2 और 2 सिक्का में 4 और 3 सिक्का में 8, कुल परिणाम 8। सिक्का खत्म हो गया। पासा, पासा में कुल परिणाम, एक पासा में कुल परिणाम, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6। एक पासा में और 2 पासा में कुल परिणाम
1 के साथ छो घटेगा, 2 के साथ भी छो, 3 के साथ भी छो, 4 के साथ भी छो, 5 के साथ भी छो और 6 के साथ भी छो, तो छो 36 सब छो छो बोले हैं, कुल परिणाम 36। समझ गए? ताश में कुल परिणाम कितना? 52। ताश में फोटो का कुल परिणाम 12। 4 गो बेगम, 4 गो गुलाम, 4 गो बादशाह, 4 या 12 गो। ताश में 2 रंग, लाल काला, लाल काला। ताश में दहला 13। ताश में 13 प्रकार, ताश में 13 प्रकार, 13 की 12 गो, 13 चौका 12, 13 दुग्गी तिग्गी चौवा पंजा छक्का सत्ता 8 नहला दहला, गुलाम बेगम बादशाह 1 का, 13 परिणाम। कुल कितना परिणाम? 13। ताश में 1 पत्ती 4, 1 पत्ती 4। आप क्या पूछता है? और क्या पूछता है? इतने पूछता है। अब जो पूछेगा गेंद उंद वाला तो डायरेक्टली वहां पर को गेंद है वो तो हम नहीं जानते। समझ गए? समझ में आ गया सबको? इतना कौन सी प्रायिकता बराबर घटना घटने की संख्या बटा प्रायिकता का अधिकतम मान 1, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, मतलब 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता है ना। प्रायिकता किसी प्रयोगशाला में घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। हाँ जी, खोलिए, क्या बात है? अच्छा बता का बोल। अच्छा ठीक। 2 सिक्का, 1 सिक्का में 2 परिणाम हेड और टेल, और 2 सिक्का में कुल परिणाम 4, 3 सिक्का में कुल परिणाम 8, 1 पासा में परिणामों की कुल संख्या 2 पासा में परिणामों की कुल संख्या, ताश में कुल पत्ती, ताश में फोटो वाला पत्ती, ताश में 2 रंग होते हैं, ताश में 13 प्रकार की पत्ती होती है, ताश में 1 पत्ती 4 प्रकार की होती है, 1 पत्ती 4 प्रकार की होती है। चलिए आइए अब आपको वस्तुनिष्ठ बताते हैं। जब भी सेट मारिए, जो चैप्टर आपको कड़ा लगे उसको टच नहीं कीजिए शुरू में। सबसे पहले देखो बच्चा अकबकाता कैसे है, अकबकाने के साथ साथ उसका टाइम कैसे निकल जाता है। हम बोले पूरा 100 क्वेश्चन को ने 2 टर्म में मारना, 2 टर्म में बनाना है पूरा 100 क्वेश्चन को। आप पहले एक सेट एकदम बढ़िया से आराम से बैठ के एक सेट को बनाइए मैथ के, जैसे हम कह रहे हैं। 1 से 100 क्वेश्चन को हम वैसे क्वेश्चन को टच करेंगे जो बिना कलम चलाए हुआ आंसर आया, जो बिना कलम चलाए हुआ आंसर आए। खाली अगर जरी मनी भी भागा देना रहे, गुना करे, तो ऐसे डायरेक्टली मुंह से गुना करके उसका आंसर आ जाए, उसी क्वेश्चन को टच करेंगे। 1 से 100 तक पहुंच गए। बात के माने 1 से 100 तक पहुंचे, हम मारे 10 से को 10 को 10 गो मारे हैं। 10 गो मारने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप 1 से 100 तक जो पढ़े हैं क्वेश्चन, उसमें आपको कम से कम 1 घंटा अगर दे रहा है आपको एग्जाम में, तो आपका 20 से 25 मिनट चल जाएगा, याद रखिएगा। तो घबराना फिर नहीं है, क्योंकि 20 मिनट गया मगर हम 100 क्वेश्चन के हमारे दिमाग में नाच रहा है। 100 क्वेश्चन पढ़े हमने, तो 100 क्वेश्चन में हमको कम से कम 20 क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ गया कि 20 क्वेश्चन हमसे बनेगा। ठीक, अब हम वो क्वेश्चन पर जाएंगे जो हमसे बनने लायक है।
हमसे बनने लायक। मार दिए 30 गो, 20 गो इधर मारे 30 गो, 50 गो हो गया। अब वो क्वेश्चन मारना है जो चैप्टर आपका मजबूत है। जैसे बताए थे वास्तविक संख्या 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है, आराम से बना लीजिएगा। प्रायिकता में 4 क्वेश्चन पूछेगा, आराम से बिना कुछ झंझट के सब बना लीजिएगा, बिना झंझट के, कोई उसमें झंझट की जरूरत नहीं है। इसलिए जो चैप्टर आपका एकदम बढ़िया है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बनाइए। अब उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखिए, आपसे हर हाल में बनेगा, आपसे हर हाल में बनेगा। इसलिए वैसे क्वेश्चन को टच करना है जो हम 100% जान रहे हैं, एकदम एक से दूसरा बार में। और लास्ट में जब बच गया 2-4-5 क्वेश्चन नहीं हम पूर पाएंगे तो जिधर मंजिधर भट्टो मार दीजिए, क्या दिक्कत है। ऐसे भट्टो भी उसी में मारना है जिसमें हम 2 गो में फंस रहे हैं या 3 गो में फंस रहे हैं, कि तीनों में कोई एगो उत्तर होगा, उसमें ज्यादा सही होने की संभावना रहेगा। चलिए आइए क्वेश्चन पर। 3 सिक्का को हम बताए थे आपको कि 3 सिक्का को उछालने पर कुल परिणाम कितना होता है? 8। कुल परिणाम 8। तो 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए ना, एक कौन सी कह रहा, तीनों पर कम से कम एक परिणाम आ जाए। कह रहा 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम के मतलब उन तीनों पर एक के नियर हो सकता है। अब 3 सिक्का है, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का है ना, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, 3 सिक्का दे दिए 2। अब इन दोनों पर एक के नियर होना चाहिए तो को आएगा, हेड 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 टेल टेल टेल। इसमें कलम लगाएगा ना, हम समझाने के लिए कलम लगा रहे हैं, तो खुद सोचिएगा तीनों पर एक के नियर आना चाहिए, दुइये पर होगा, तीनों हेड या तीनों टेल, यही ना होगा तो वो परिणाम आया 2 गो। कुल परिणाम कितना था? 2 चौका 1/4 उत्तर हो गया। समझ गए? एक थैले में 7 लाल है, 7 गो लाल। अच्छा ये क्वेश्चन भी है, सॉरी ये क्वेश्चन भी है। कहा यदि पी का मान इतना, पी डैश का मान इतना, पी का मतलब घटना घटने से या घटना नहीं घटने, अनिश्चित घटना, ये निश्चित घटना ही अनिश्चित घटना, निश्चित घटना अनिश्चित घटना का योग हम की बताए थे, यानी पी और प्लस पी डैश बराबर ए। इसका मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है? 0.05। प्लस में उछाट जाएगा तो माइनस में 0.05 हो जाएगा। अब मैं घटाने के लिए आता था, एक इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, बहुत सा बच्चा फंस जाता है, याद रखिएगा, बहुत सा फंसता है इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव के बाद कौन अंक है? तो एकरा में पंजाबी दशमलव के बाद 2 शून्य दे देंगे, 2 अंक दे दिए ने। अब इसको दशमलव से उतार दीजिए, दशमलव के 0 है ने 0.5 है, इससे पैसा इसमें लिए 10 से इसमें पैसा लिए 10 में से 5 गया, कितना बच गया? 9। कितना आ गया? 0.95 0.95। फिर कह रहा एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यदि इससे निकाला जाता है, इससे जो निकाला है गेंद ना लाल है ना सफेद है, तो ही बोलो कि लाल भी नहीं है सफेद भी नहीं है, तो कौन गेंद होता है? थैला में को किस्म के गेंद? 3 किस्म के। कौन सी? लाल हरा सफेद। तो लाल भी नहीं है और सफेद भी नहीं है, तो की रहते? हरा गेंद को है, घटना घटते आगे को पर घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या। थैला में कुल कितना गेंद है? 8 5 13 5 7 20 कितना? 4 दूनी 8 4 5 2/5 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना इजी पूछेगा। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता सोचिए। एक सिक्का में की होता है पट और शीर्ष, यानी टेल और हेड। टेल को पट और शीर्ष को हेड। तो पट और शीर्ष, पट और चित का दो, पट और चित। एक सिक्का में को होता है? 2 होता है, एगो पट होता है, एगो चित होता है। तो पट का रहता है एक सिक्का में को पट,
एक पट आ एक सिक्का में कुल कितना परिणाम? 2 परिणाम, पट और चीज। तो 1/2। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासे को जैसी फेंकेगा कुल परिणाम कितना आ जाएगा? एक पासे में 6 गो, 2 पासे में काहे कि 6 गो के साथ सब घटेगा तो 6 6 36 को, तो 2 पासे में कुल परिणाम कितना हो गया? 36। अब 2 पासे में घटना किस पर घटा रहा है देख लीजिए। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अब खुद बताइए कि ऊपर आना चाहिए 10, तो 2 गो छक्का है, 2 गो पासा ऊपर 10, तो को गो में आ सको है? 5 5 10, एगो 6 4 10, 4 6 4 छुरे होते हैं। 5 5 में नहीं कहिए कि एनो 5 एने 5 5 5 तो 5 होते ने, तो कुल परिणाम कितना हो सको है? 5 5 4 6 4 और घटते हैं 10 आना चाहिए जोड़ के, ऊपर में 10 आना चाहिए। कोई 9 1 10, छक्का में 9 भी हो आए, कोई 9 ऊपर में 9 1 10 को है, सोचो छक्का में 9 होबो है, छक्का में लास्ट कितना होबो है? 6। और होता है नहीं, घटना को बार घट ले? 3 बार। 12 तिया 1/12 हो गया। कह रहा कि इनमें कौन प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता नहीं कौन नहीं हो सकता है? एक से बड़ा जो मान रहेगा प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं है? तो साफ झलक रहा की प्रायिकता है, क्योंकि 1 से छोटा है नहीं, 0.7 का मतलब 70 पैसा, कितना? 1 से छोटा है कि नहीं? तो कौन नहीं है? ये तो है, ये है नहीं। अब 4/5, 4 रुपये के 5 आदमी बांटबे तो ऑटोमेटिक 1 रुपये से कम ऐते कि नहीं? तो ये भी की हो गए नहीं, ये भी नहीं होते। 1 से कम 1 तक प्रायिकता होगा, 1 से कम भी प्रायिकता होगा। 0 और 1 के बीच में प्रायिकता है, 0 और 1 तक, 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होगा। ये दोनों तो प्रायिकता हो गया, आई 2 से बेसी नहीं, तो ये नहीं 1 से बेसी हो गए प्रायिकता नहीं हो गए, तो ये बोला नहीं हो गए। घटना ई, पूरा घटना ई डैश निम्न में से कौन सही है? हम की बोले घटना ई और घटना ई नहीं, घटना ई सॉरी घटना ई घट रहे तो ई और नहीं घट रहे तो ई डैश, तो दोनों का योग की होगा? 1। तो 2 ऑप्शन लिखे थे, ये जो नहीं होगा, ये दोनों के किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। PE प्लस PE डैश बराबर 1। यही जो ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा। ये घटना होला, ये घटना नहीं होला। PE हो गए घटना, अब PE डैश हो गए घटना नहीं, दोनों का योग की होता है? 1 के बराबर होता है। एक पासे की एक फेंक में, एक पासा को एक बार फेंक रहे हैं, तो कुल परिणाम एक पासा में 6 ने, एक पासा में कुल 6 परिणाम। एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता, ऊपर में 2 नहीं आना चाहिए, तो ऊपर में 2 नहीं आते तो की आ सको है? 1 आ सको है, 3 आ सको है, 4 आ सको है, 5 आ सको है, 6 आ सको है। घटना को बार घट रहा है 5/6। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छी तरह फेंटे गए बामन पत्ती में एक गड्डी में से यह दृश्य एक पत्ती खींचा गया है ना? काले रंग की बात आएगा तो ये रंग होगा काला लाल। तो 26 में 52 में 26 को काला, 26 को अगर पत्ती के नाम ले रहे तो ओकरा में एक पत्ती को गो 4 गो, एक पत्ती को गो 4 गो, तो 4 गो। अब 52 में 2 रंग, 52 में 2 रंग काला और लाल, तो 4 में भी को रंग 2 रंग, 2 गो काला 2 गो लाल। देखिए की कर ले, काले रंग के बादशाह, जैसी एक पत्ती का नाम लिया बादशाह, बादशाह को गो 4 गो, 4 गो में को रंग 2 रंग, 2 गो लाल 2 गो कैसे लाल कैसे काला? तो ठीकरी लाल होबो है, लाल पर लाल होबो है। ठीकरी की होबो है लाल, और लाल पर लाल, और चिड़िया काला पर काला। तो बादशाह काला, बादशाह को गो
जैसी बादशाह बोले को बादशाह, बादशाह खाली बोलेंगे तो 4 गो बात। कोई भी एक पत्ती का नाम लेंगे तो को गो, कोई भी एक पत्ती का नाम लेंगे तो 4। अब 4 पत्ती में को रहा, जैसे 52 पत्ती में दूर है तो 26, तो 4 पत्ती में दूर है तो दू है ना, तो दू। अब कुल परिणाम कितना है, खाली कर ले काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। अच्छा, काले रंग के बादशाह, तो काले रंग के बादशाह को गो, कुल 52, 26 दूनी 52, 1/26। समझ गए? चलिए और कुछ जरी से बढ़ाते हैं इसको। चलिए देखिए इधर देखो, असंभव घटना की प्रायिकता 0। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, इसको समझना है, समझा देते हैं। 0 से बड़ा प्रायिकता का मान होगा ना, बोले ना प्रायिकता का मान 0 से बड़ा 1 तक, 0 से बड़ा 1 तक 0 भी हो सकता है, ताकि असंभव, अभी तो बोले असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है ना, तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अब प्रायिकता का मान जो होगा 1 के बराबर भी होगा, 1 से प्रायिकता का मान जो होगा 1 जो होगा प्रायिकता से बड़ा भी होगा, प्रायिकता के बराबर भी होगा। 0 से बड़ा और बराबर प्रायिकता, प्रायिकता से बड़ा और बराबर 1, बड़ा और बराबर 1। जीतने की प्रायिकता तो हारने की प्रायिकता अभी तुरंत बताए थे आपको, है ना। इस टाइप में क्वेश्चन में क्या करना है, जीत हार निश्चित अनिश्चित दे रहेगा, कुछ भी दे रहेगा, एगो दे रहेगा, वो पूछेगा 1 में उसको घटाना है, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, घटा दीजिए। इसमें दशमलव के बाद 1 कहेंगे तो 1 के बाद 0 दे देंगे, और दशमलव के आगे 0, दशमलव के 4, इससे 50, 10 में से 4 गया 6, यही उत्तर आपका हो गया। 1 में हमेशा उसको घटा देना है ना, 1 में घटा देना है। 2 सिक्कों को युगपत उछालने पर, 2 सिक्का को उछाल रहा है तो की घट सकता है, 2 सिक्का को उछालेंगे की घटेगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। कुल परिणाम 4, कुल परिणाम 4, कुल परिणाम 4। घटना घटने की संख्या 4, घटना घटने की संख्या नहीं, घटना घटने की कुल संख्या 4। अब की कर रहे ऊपर उछाला जाता है, एक भी शीर्ष नहीं, ऊपर जो रहेगा उछालने में एक भी शीर्ष नहीं होने की प्रायिकता, ऊपर में एक भी शीर्ष नहीं होना चाहिए, एक में भी हेड नहीं होना चाहिए। तो एकराम तो हेड है, एकराम हेड है तो हेड है, ये एकराम है नहीं, एकराम हेड है ने, एकराम हेड है ने, तो को ऊपर नहीं, एक ऊपर नहीं, समझ रहे नहीं रे। अब एकराम कहते हैं कि ऊपर शीर्ष निकाल के ऊपर पृष्ठ नहीं हो सकता, तो पृष्ठ माने टेल नहीं हो सकता, तो एकरो में टेल, एकरो में टेल, एकरो में टेल, एकरा में टेल नहीं। अब कहते हैं कि कम से कम ऊपर में कम से कम एगो में हेड होना चाहिए, कम से कम एगो से बेसी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम एगो में हेड होना चाहिए। तो एगो में हेड को केकरा केकरा में हेड, एकराम हेड है ने, एकराम हेड है ने, एकरो में हेड है, एकराम दू कभी दू को है तो एक तो कर ले, कम से कम कह रही है, बेसी रहते तो कोई दिक्कत नहीं, तो को घूमने वाले 1 2 3 घूमने वाले। उसी प्रकार टेल वाला टेल पर भी घटे में कोई दिक्कत कर रहे, इनमें कौन प्रायिकता नहीं है, है ना। प्रायिकता नहीं रहे का मतलब 1 से बड़ा, ये तो 1 से छोटे है, ये तो बड़ा है ना। सोचो इतना इजी में आ रहा आपको पास 1 नंबर, सोचने वाली बात है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 2 तो प्रायिकता हो भी करो है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। एक पासे को फेंका गया है, विषम आने की प्रायिकता, एक पासा में कुल घटना घटने की संख्या 6, अब विषम आने की प्रायिकता, तो 1 तो विषम है, ये 3 विषम है, अब 5 विषम है, को बोला 3 दूनी 1 बटा। ताश की एक गड्डी को फेंका जाता है, निकाली गई पत्ती फोटो, ताश में कुल कितना पत्ती 52, ताश में कुल पत्ती, घटना केकरा पर घटा रहे, फोटो वाला पर, केकरा पर, फोटो वाला पर, तो फोटो को गो 12 को, इसको काट दोगे 4 तिया 12, 13 चौका 52, 3 बटा 4 13, भुका गए आप लोग, क्या समझ गए, कोई दिक्कत।
कितना इजी पे प्रायिकता का उत्तर आप दे सकते हैं, समझ रहे हैं। 4 क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकते हैं इसको। आपको जो लोल पोच लग रहा है जो चैप्टर, उसको टच नहीं करके भी आप आराम से पास और फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, आराम से फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, बिना कोई प्रेशर के। जो नहीं पढ़ेगा तो वो आ जाएगा, खाली हल्का हल्का समझेगा तो बस, क्योंकि जोड़ घटाव तो ऐसे करना चाहिए। जो दिल्ली में भी कमाता है तो उस पैसा देता, जोड़ता घटाता कि नहीं, समझ गए ना। चलो आज का क्लास यही समाप्त हो जाएगी। जय भारत। अब जाना नहीं।